हेलो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम गायनेकोमेस्टिया के टाइप्स कौन से रहते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज भोपान, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, निर्मिति कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, सांगली एंड कोल्हापुर। तो बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, कंसल्टेशन के लिए आते हैं और वो पूछते रहते कि भाई मुझे कौन से ग्रेड का गायनेकोमेस्टिया है, इज इट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और कोई भी ग्रेड का है क्या, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये वीडियो में हम गायनेकोमेस्टिया के ग्रेड्स और टाइप्स कौन से हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम रहेगा कि गायनेकोमेस्टिया एक डिसऑर्डर है जिसमें मेल ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% गायनेकोमेस्टिया ये एडोलेसेंट गायनेकोमेस्टिया रहता है, यानी किशोर अवस्था में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन से, उसकी वजह से बहुत बार ये डेवलप हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 60% लोगों में गायनेकोमेस्टिया होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज और एडोलेसेंट फेज में, पर जैसे जैसे टाइम जाता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऑलमोस्ट उसमें से 10 या 15% लोगों में ही गायनेकोमेस्टिया रह जाता है और उसमें से भी ऑलमोस्ट 30 to 40% यूनिलैटरल गायनेकोमेस्टिया रहता है, यानी राइट और लेफ्ट दोनों में से कौन से भी साइड में, एक साइड में उनको गायनेकोमेस्टिया रहता है। तो ये जो रिग्रेशन होने के बाद जो कुछ भी ग्लैंड बच जाती है, जो कुछ भी टिश्यू बच जाता है, उसके ऊपर, उसके अवेलेबिलिटी के ऊपर, उसके साइज़ के ऊपर और स्किन के कंडीशन के ऊपर हम उसको ग्रेडिंग करते हैं। तो पहला है ग्रेड 1, दिस इज कॉल्ड ए साइमन क्लासिफिकेशन, जिसमें ग्रेड 1 में सिर्फ निप्पल के नीचे की ग्लैंड ज़्यादा रहती है, निप्पल प्रोमिनेंट रहते हैं, निप्पल और एरियोला का शेप बहुत ज़्यादा रहता है नॉर्मल से भी, तो ये ग्रेड 1 रहता है। अभी आ गया सेकेंड वाला, इज अ ग्रेड 2। तो सेकेंड ग्रेड 2 में 2 टाइप्स है, यानी ग्रेड 2A और ग्रेड 2B। तो ग्रेड 2A में क्या रहता है कि आपका ग्लैंडुलर साइट्स काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है, उसमें ब्रेस्ट जैसे मोल्ड आता है पर उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस स्किन नहीं रहती, यानी स्किन इज स्ट्रेच्ड आउट, निपल के नीचे थोड़ा आपको ग्लैंड दिखेगा पर बहुत ज़्यादा एक्सेस स्किन आपको नहीं दिखेगी। थर्ड टाइप यानी उसमें सेकेंड B टाइप है, जिसमें आपको ग्लैंड का साइज भी ज़्यादा रहेगा और उसके साथ स्किन का ज़रा सा स्किन एक्सेस भी उसमें ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा स्किन होने की वजह से ऑलमोस्ट जरे काइंड ऑफ स्मॉल ब्रेस्ट की तरह, फीमेल ब्रेस्ट की तरह वो दिख सकते हैं। और लास्ट में आया वो ग्रेड 3 है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट फीमेल के ब्रेस्ट जैसे रहते हैं उसकी तरह से आपको ब्रेस्ट दिखेंगे, जिसमें आपका निप्पल प्रोमिनेंट रहेगा, एरियोला प्रोमिनेंट रहेगा, स्किन एक्सेस भी रहेगा। और ये पेशेंट में स्किन एक्सेस और ब्रेस्ट टिश्यू काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन के अनुसार हम पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2A, ग्रेड 2B पेशेंट बहुत बार लाइपोसक्शन और ट्रांस एरियोलर ग्लैंड एक्सिशन से उनको अच्छे से रिजल्ट आ जाता है। पर कभी कभी जिस पेशेंट के ग्रेड 3 रहता है और जिनके प्रॉपर फीमेल जैसे ब्रेस्ट रहते हैं, उनको स्किन एक्सेस निकालने के लिए एडिशनल सर्जरीज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी हम ग्रेड 3 पेशेंट को जस्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ लाइपोसक्शन और ट्रांसनिपल ग्लैंड एक्सिजन की मदद से हम पूरा ग्लैंड भी निकाल सकते हैं। ये पेशेंट में सर्जरी करते वक्त हम लाइपोसक्शन के साथ साथ अल्ट्रासोनिक एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्किन कॉन्ट्रैक्शन होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है और उनको रिजल्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसे आता है और एडिशनल स्कार लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये रहे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गायनेकोमेस्टिया, जिसमें ये साइमन एटाल ने इनको डिस्क्राइब किया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2A, ग्रेड 2B और ग्रेड 3। और एक क्लासिफिकेशन है जो उसको पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें जो हम ग्लैंड हमने निकाला है वो पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं और उसके अनुसार उसके टाइप्स डिवाइड करते हैं। उसमें कुछ फ्लोरिड टाइप है, फाइब्रस टाइप है और इंटरमीडिएट टाइप है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जिन लोगों में एडोलेसेंट गायनेकोमेस्टिया है उनमें बहुत बार हमने फाइब्रस टाइप का गायनेकोमेस्टिया देखा है, जिनमें सूडो गायनेकोमेस्टिया विद सम अमाउंट ऑफ ग्लैंड है, उसमें इंटरमीडिएट टाइप का भी पैथोलॉजिकल वेरिएंट हमने देखा है, पर इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गायनेकोमेस्टिया समझ चुके रहेंगे और उसके साथ उसका सिग्निफिकेंस क्या है,
उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली रहेगी। आपको और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू।